तरमीमी बिल्स तनाज़ा सामने आने के बाद मुखालिफ सियासी जमातों की जानिब से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से इस्तीफ़े का मुतालबा ज़ोर पकड़ना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में सदर अलवी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। ताहम इमरान सदर के करीबी ज़राए का दावा है कि तमाम तर दबावों के बावजूद सदर अलवी ना तो ओहदा छोड़ेंगे और ना ही इस्तीफ़ा देंगे, बल्कि नए सदर के इंतखाब तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। ख्याल रहे कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 से जुड़े इस तनाज़े ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर शुदा इन बिल्स पर दस्तखत करने की तरदीद की। अगरचे सदर इन बिल्स से इत्तफाक नहीं करते, मगर निगरान हुकूमत के मुताबिक ऐवान सदर की तरफ से कोई रास्ता इख्तियार न किए जाने पर ये कानून बन चुके हैं। मुबसरीन की राय में ये तनाज़ा मुल्क में जारी सियासी बहरान की एक नई कड़ी है, खासकर इस तनाजुर में कि ऑफिशियल सीक्रेट से मुतालिक कवानीन के तहत तहरीक इंसाफ के नायब सरबराह और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह रहे कि ये तनाज़ा एक नहीं बल्कि दो बिल्स पर है। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल पाकिस्तान के सेनेट और कौमी असम्बली ने अपने अलहदा इजलासों में आर्मी एक्ट 1952 में की गई तरमीम पर मबनी बिल को मुतफ़क्का तौर पर मंजूर किया था, जिसमें यह तजवीज़ दी गई है कि कोई भी शख्स सरकारी हैसियत में हासिल की गई ऐसी मालूमात जो मुल्क की मफाद और सलामती के लिए नुकसानदेह बन सकती हों को जाहिर करता है या इसे जाहिर करने का सबब बनता है, इसे 5 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा दी जा सकेगी। इसमें यह तजवीज़ भी शामिल है कि जो फौजी अफसर दौरान सर्विस ऐसे ओहदे पर फाइज रहा हो जो आर्मी एक्ट के तहत आता हो और जिसे हसास करार दिया गया है, वो अपनी रिटायरमेंट या मुस्ताफ़ी होने या फिर बरतफ़ी के 5 साल मुकम्मल होने तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकता। दूसरी तरफ ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल में तजवीज़ दी गई थी कि अमन व अमान, तहफ़्फ़ुज़, मफाद और दिफा के खिलाफ इंटेलिजेंस इदारों के अहलकारों, मुखबरों या ज़राए की शनाख्त ज़ाहिर करना जुर्म तस्वुर होगा। ये बिल्स पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद सदर को भिजवाए गए थे। उस वक्त के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा था कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल में इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से शहरियों को बगैर वारंट गिरफ्तार करने की शिक हज़फ कर दी गई है। ताहम अब इस नए तनाज़े के बाद पाकिस्तान में सियासी गर्मा गर्मी बढ़ गई है। एक तरफ सदर आरिफ अलवी से इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए मुलव्विस अफसरान को सजा देने का मुतालबा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ खुद सदर आरिफ अलवी के इस मामले में किरदार को शक की निगाह से देखा जा रहा है। उनके इस बयान के बाद मुतअद्दिद सियासी जमातों, खासतौर पर PDM ने उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया है। साबिक वज़ीर ख़जाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसाक डार ने ट्विटर पैगाम में कहा कि सदर आरिफ अलवी को एतराज़ के साथ बिल वापस भेजने का तहरीरी या रिकॉर्डेड सबूत देना होगा। इखलाकी तकाजा यही है कि आरिफ अलवी मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि वो अपना दफ्तर चलाने में नाकाम साबित हुए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे बयानात का मकसद महज हिमायत हासिल करना है। कुछ यही राय दीगर कई सियासतदानों और तज्ज़ियाकारों की भी है। सदर के कंडक्ट पर मुल्क में दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, मगर उनके मुखालिफिन इनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान ने कहा कि पाकिस्तान के आला तरीन दफ्तर के तक़द्दुस पर सवाल उठ रहे हैं। वो कहती हैं कि ऐसा नहीं कि सदर को तरीक़ेकार पता नहीं था। पिछले 5 साल में उन्होंने मुतअद्दिद बिल्स पर दस्तखत किए और मुतअद्दिद ऐसे थे जिस पर एतराज़ात लगाकर वापस भेजे। वो देखते हैं, ऑब्जर्वेशन लगती है, वो इनका जायज़ा लेते हैं। उनकी राय में सदर को इल्म था कि कौन सा बिल आया है और उन्होंने वापस भेजना है, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की। हालांकि ये खबर पाकिस्तान के मीडिया पर भी आ गई कि बिल कानून बन गया है। वो इसके बाद भी खामोश रहे। वो कहती हैं कि 24 घंटे के बाद अपने अमले के खिलाफ कोताही पर कार्रवाई की बजाय सदर ने सोशल मीडिया पर आकर एक बयान जारी किया। मुल्क की जगहसाई हुई और ये भी साबित हुआ कि वो एक गैर मौसर सदर हैं जो अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। सहर कामरान का ख्याल है कि सदर आरिफ अलवी को इस मामले पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए, क्योंकि इनकी जानिब से ताख़ीर करना और कई दिन तक बिल की मुखालफत में अपनी राय को छुपाना बदनीयती का सबूत है। उनके मुताबिक सदर आरिफ अलवी तमाम तनाज़े से दरअसल सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते थे। मेरे ख्याल में उन पर सियासी पार्टी का दबाव आया है या उन्होंने खुद को अपनी पार्टी की सियासत में रेलिवेंट रखने के लिए ये काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनसे मुत्तफिक नहीं हैं।
तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जुल्फी बुखारी का कहना है कि सदर को ओहदा छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी जमात सदर अलवी और उनके इस मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करती है कि वो किसी भी मुतनाज़ा बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। PDM के अज़ाइम और एजेंडे को तो यही बात सूट करती है कि सदर आरिफ अलवी मुस्ताफ़ी हो जाएं। इस तरह PTI के तर्जुमान रऊफ़ हसन पाकिस्तान के ताकतवर अस्करी हलकों और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस वाक़े ने साबित किया है कि मुल्क में दरअसल हुकूमत कौन चला रहा है। वो कहते हैं कि अब खुलकर सामने आ गया है कि रियासत पर कंट्रोल किसका है। सदर के दफ्तर पर उनका स्टाफ उनकी हुक्म अदूली कर रहा है। आज सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट की खिदमत वापस करने के बाद हमें नहीं पता कि सदर मजीद क्या इक़दामात लेते हैं, मगर हम बतौर PTI ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है। दूसरी तरफ सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी समझती हैं कि सदर आरिफ अलवी मुस्ताफ़ी नहीं होंगे और उनके ख्याल में ये इतनी वजह नहीं कि वो इस्तीफ़ा दें। वो बताती हैं कि सियासी जमातें ऐसे मुतालबे करती रहती हैं। सदर की स्वाबदीद है कि वो इस्तीफ़ा दें या ना दें, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। सियासी जमातों का ये मुतालबा अपनी जगह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सदर पाकिस्तान इस पर मुस्ताफ़ी होंगे या इस मामले पर उनका इस्तीफ़ा देना बनता है। ताहम वो सदर की इस ट्वीट और मुतनाज़ा और गैर इंसानी बिल्स के मामले पर उनके लाहे अमल पर तनकीद भी करती हैं। उनके ख्याल में पहले से बहरान का शिकार मुल्क में एक गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया है। उनके मुताबिक पहले तो यही सवाल आता है कि सदर ने इतनी देर क्यों लगा दी, ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि एक मुकर्ररा वक्त के बाद इस तनाज़े को पैदा करते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई चीज़ दम पर रख दें और वक्त आने पर इसकी सीटी खोल दें। ये प्रेशर कुकर की वो सीटी है जो वक्त आने पर खोली गई है। वो माजी का हवाला देते हुए सदर आरिफ अलवी के किसी भी बिल को मंजूर या नामंजूर करने के अमूमी तरीक़ाकार को बयान करते हुए बताती हैं कि वो माजी में एतराज़ात लिखते थे और अक्सर सोशल मीडिया पर बयान भी देते थे। इस बार ऐसा लगता है कि सियासी मकासद हासिल किए गए हैं। ये एक अहम और मुतनाज़ा बिल था। बिल भी हो गया, उनका बाद अज़ां नोट भी आ गया और वो हीरो भी बन गए। आसमा शिराजी कहती हैं कि सदर आरिफ अलवी अगर सही मायनों में इस बिल को रोकने के हक़ में होते तो वो खुलकर इस मामले पर पोजीशन ले सकते थे। ताहम अब ये इनकी PTI में वापसी की एक कोशिश है और यूं लगता है कि वो मुस्तकबिल में, जबकि उनकी जमात पर दबाव है, अपने लिए एक अहम मकाम चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर वो सही मायनों में इसे रोकना चाहते तो वो इसी वक्त इसको मौसर अंदाज में रोक लेते, जैसा किसी भी गैर इंसानी कानून को रोका जाता है, और उस वक्त वो इस मामले पर पोजीशन लेते। ये एक आसान अमल होता और कौमी असम्बली थी, नहीं तो बासानी ये गैर मौसर हो सकता था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।